हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा डिफेंस। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए जुलाई की। सबसे पहले देखते हैं आईएनएस ताबर। आईएनएस ताबर ने मतलब ये हो गया इंडियन नेवी ने अभी इटालियन नेवी के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज कह लीजिए या फिर मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। कहाँ पर? टेरियन सी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वन लाइनर फॉर्मेट में नोट करते चलिएगा, जल्दी जल्दी वीडियो करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी और काफ़ी हेल्पफुल। आईएनएस ताबर ने इटालियन नेवी के साथ टेरियन सी में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। इंडियन नेवी के किस शिप ने इटालियन नेवी के साथ एक टेरियन सी में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? आईएनएस ताबर शिप के साथ। किस लोकेशन पे? टेरियन सी। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आईएनएस ताबर ने मैरीटाइम एक्सरसाइज एक कंडक्ट कराई इटालियन नेवी के साथ। कहाँ पे? टेरियन सी में। अगर इटालियन नेवी की तरफ से पूछा जाए तो आईटीएस एंटोनियो मार्सिलिया इसने शिप ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी मेमोरियल अभी एक बनाया गया है इटली में, इटली के कसिनो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। इंडिया का आर्मी मेमोरियल इटली में बना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सर, इन्होंने इसको जाके इनॉग्रेट किया इटली में। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगर इंडियन नेवी की बात करूं तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह रहेंगे आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज की, जिसको TTX 2021 भी बोला गया है। ये TTX 21 किन 3 कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज किन के बीच में? श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव के बीच में। इसको एक्सरसाइज शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज को। नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि इंडिया ये जो वेरियस डिस्कशन कराता है, वेरियस एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है इंडियन ओशन रीजन में, ये एक तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दूसरा सागर के अंडर कराता है। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन में, आपके ग्रोथ के लिए, ताकि सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर चलें, दोस्ती बढ़े, फ्रेंडशिप बढ़े, रिलेशनशिप अच्छा हो, इसलिए ये कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड यूएसए के बीच में। देखो आपको याद रखना है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो ही होती है ना, पैसेज एक्सरसाइज, या आप इसको ऐसे याद रखो कि इंडिया ना 3 के साथ होता है। सबसे पहला होता है इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ होता है अरेबियन सी में। दूसरा होता है यूएसए, तीसरा होता है यूके। इन दोनों के साथ ये कहां पे होता है? बे ऑफ बंगाल में। पैसेज एक्सरसाइज क्या है कि इंडिया अपनी नेबरहुड कंट्रीज के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज कराएगा, नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगा, उसे पैसेज एक्सरसाइज बोला गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पैसेज एक्सरसाइज होता है, तो PASS से पैसेज और EX से एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो ये क्या कह रहा है? इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। पैसेज कहां पे हुई? बे ऑफ बंगाल में हुई, ये याद रखना। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया की नेवी की तरफ से शिवालिक ने, जो कि एक वॉरशिप है, उसने पार्टिसिपेट किया, और एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंपॉर्टेंट, दोनों चीज याद रखना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एक फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज की जिसमें इंडियन नेवी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, उसका नाम रहेगा ला पेरोज। ठीक है, याद रखना, ये भी बे ऑफ बंगाल में हुई थी, और ला पेरोज ये फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। इसमें अदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे वो थे क्वाड के मेंबर्स। क्वाड के मेंबर्स कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड क्या है? क्वाड ताकि आपका इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का या फिर चाइना सी में इंडिया का, चाइना का पावर ज्यादा ना बढ़े, वहां पे दबदबा ना बढ़े चाइना की पावर को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ये चारों कंट्री साथ आए और उन्होंने क्वाड मेंबर्स डेवलप करा। नेक्स्ट बात करेंगे आईएनएस ताबर ने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई फ्रेंच नेवी में, जिसका नाम रखा गया बे ऑफ बिस्के। लोकेशन रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, आईएनएस ताबर पूछा जाएगा कि इंडियन नेवी ने फ्रेंच नेवी के साथ एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, कहां पे? लोकेशन में क्या डालना है आपको? बे ऑफ बिस्के। इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज थी तो इसमें आपकी सबमरीन्स भी देखी गई, एंटी सबमरीन्स एयर ड्रिल्स भी देखी गई। ओके, और इसमें दोनों की तरफ से हमें पता है कि हमें राफेल कहां से लिए गए? हमने फ्रांस से लिए हैं, तो इसमें राफेल एयरक्राफ्ट का भी आपका यूज देखा गया, उसमें उसकी ट्रेनिंग हुई। नेक्स्ट आ गया आपका दूसरी पैसेज एक्सरसाइज जो की हुई थी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कहां पे हुई थी? मैंने बताया था बे ऑफ बंगाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट, इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया और यूके की तरफ से। इंडिया की तरफ से आपका आईएनएस सतपुरा, रणवीर, ज्योति, कावरती, कुलिश और एक सबमरीन ने पार्टिसिपेट किया। और अगर मैं यूके की साइड से बताऊं तो रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप के HMS क्वीन एलिजाबेथ कंप्राइजेज ऑफ टाइप 23 फ्रिगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन दिखा हमें यूके की तरफ से। मेन इंडिया का याद रखना। फिर अगर इंडियन नेवी की बात करूं तो एडमिरल करमबीर सिंह हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, और जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहां पे है? न्यू दिल्ली रहेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें रशिया की, रशिया ने एक मिसाइल डेवलप की, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये है जर्कॉन। जर्कॉन आपकी पूछा जाएगा कि किस कंट्री की मिसाइल है, ये रशिया से रिलेटेड है, जिन्होंने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया इसका। इंपॉर्टेंट चीज, इसकी स्पीड जो 9 मैक है, मतलब 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इस जर्कॉन मिसाइल की स्पीड रहेगी। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी, मतलब 1000 किलोमीटर तक जाके ये आराम से हिट कर सकती है, कैपेबल है, ठीक है। और अभी जो टेस्ट कराया गया, ये 350 किलोमीटर अवे का टेस्ट कराया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में विद्या बालन फायरिंग रेंज, एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लोकेशन पे एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन फायरिंग रेंज रखा गया और किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा रखा गया। कहां पे, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में विद्या बालन फायरिंग रेंज। अगर एक्ट्रेस का नाम पूछा जाए तो विद्या बालन याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आईएनएस तलवार ने अभी रिसेंटली एक कटलेस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि कहां हुई, मुंबासा कहां पे है, ये कीनिया में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबासा में अभी रिसेंटली एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसमें आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया, उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, कटलेस एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राजनाथ सिंह ने अभी एक आर्मेक्स 2021 इनॉग्रेट किया। आर्मेक्स क्या है, इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपेडिशन। ये हुआ कहां पर, इंपॉर्टेंट है, काराकोरम पास में, लद्दाख में ये ऑर्गेनाइज कराया गया आर्मेक्स 2021, जो कि इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपेडिशन है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ, मतलब शुरू करा गया। लेकिन ये लेड किसके द्वारा किया गया, मतलब इनिशिएटिव किसका था, ये था मेजर एके सिंह का एक्सपेडिशन, मेजर एके सिंह का ये एक इनिशिएटिव था, जो कि वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए था। आर्मेक्स 2021 इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपेडिशन कहां पे, काराकोरम पास में हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।